गुड मॉर्निंग गाइस। सो विल स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन। लास्ट टाइम जहाँ पे स्टॉप किया था वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एज यू कैन सी हियर कि हम लोगों का लास्ट जो सेशन था जिसमें हम लोगों ने लिस्ट वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। एंड इन टुडेज सेशन विल बी स्टार्टिंग विद ट्यूपल्स। सो ट्यूपल्स एंड डिक्शनरी क्या होता है ये समझते हैं अभी हम लोग। ओके, सो फर्स्ट अगर आप देखेंगे जैसे लिस्ट होता है वैसे ही ट्यूपल्स होता है। सो लिस्ट जो होगा उसमें हम लोग मल्टीपल वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। लिस्ट को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, दैट इज़ लिस्ट आर म्यूटेबल्स। बट एज यू कैन सी ट्यूपल जो है सीक्वेंस ऑफ इम्यूटेबल पाइथन ऑब्जेक्ट्स, मतलब एक बार आप सीक्वेंस में जो भी चीज़ डालेंगे उसमें आप मॉडिफिकेशन मतलब वो और एग्जिस्टिंग जो एलिमेंट्स रहेंगे उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। ट्यूपल्स आर सीक्वेंसेस जस्ट लाइक लिस्ट। द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्यूपल्स एंड लिस्ट इज दैट ट्यूपल्स कैन नॉट बी चेंज्ड अनलाइक लिस्ट। सो लिस्ट को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन ट्यूपल्स को आप मॉडिफाई या चेंज नहीं कर सकते। ओके, दैट इज़ द मेन डिफरेंस। देन सेकेंड डिफरेंस क्या है, जब अगर हम लोग लिस्ट देखेंगे तो वहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स मिलता है एंड ट्यूपल्स में आपको राउंड ब्रैकेट्स या पेरेंथेसिस मिलता है। एज यू कैन सी हियर, यस राउंड ब्रैकेट्स है, ये मेन डिफरेंस है। हम लोग ट्यूपल्स बना सकते हैं। सो एज यू कैन सी creating tuple is simple as putting different comma separated values. Optionally you can put this comma separated value between parentheses also. Like यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट ट्यूपल बनाया जिसमें हम लोगों ने सर्टन वैल्यूज ऐड किए, फिजिक्स केमिस्ट्री। अब देखो यहाँ पे सर्टन स्ट्रिंग वैल्यूज है, सर्टन इंटीजर वैल्यूज है। देन सेकेंड ट्यूपल में सिर्फ अगर आप देखेंगे तो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज है। एंड थर्ड जो ट्यूपल है उसमें अगर आप देखेंगे तो सिर्फ सिंपल कैरेक्टर्स है। एंड सेम वे आप एक नल या एम्प्टी ट्यूपल भी बना सकते हैं जिसमें कोई वैल्यू फिलहाल नहीं है एंड मोर वैल्यूज आर एक्सपेक्टेड, दैट इज व्हाट वी मीन बाय दिस। देन जो भी वैल्यूज हम लोग डालेंगे उसको हम लोग कॉमा से सेपरेट आउट करते हैं जिससे हम लोग को पता चलेगा कि ये वाला वैल्यू है। जैसे हम लोगों ने लिस्ट में पढ़ा था सेम पैटर्न यहाँ पे काम करेगा। फिजिक्स इसका इंडेक्स पोजीशन 0 है, केमिस्ट्री का इंडेक्स पोजीशन 1 है, 1997 का इंडेक्स पोजीशन 2 है एंड 2000 का इंडेक्स पोजीशन 3 है। तो 0 से इंडेक्स पोजीशन काउंट करना चालू करते हैं हम लोग। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे प्रिंट फर्स्ट ट्यूपल नेम एंड इंडेक्स पोजीशन 0 हम लोगों ने लिखा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 0th इंडेक्स पोजीशन पे जो हम लोगों का वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट होता है। देन अगेन ट्यूपल 1 एंड उसका 0 मतलब डबल कोट्स में ये एज इट इज प्रिंट होगा और उसके आगे उसका जो वो इंडेक्स पोजीशन पे जो वैल्यू है वो प्रिंट होगा। एग्जैक्टली सिमिलर वे देन वी हैव एडेड हियर ट्यूपल 2, ये नाम ऐड किया हम लोगों ने एंड वहाँ पे हम लोगों ने बताया कि इंडेक्स पोजीशन 1 to 5 तक के जो भी एलिमेंट्स है वो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। देन ट्यूपल असाइनमेंट्स कैसे काम करेगा। ट्यूपल असाइनमेंट्स देखो यहाँ पे क्या बोला है, once in a while it is useful to perform multiple assignments in a single statement and this can be done with the help of tuple assignments. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोगों ने क्या किया है, a और b दो वेरिएबल बनाए और यहाँ पे उसके दो वैल्यूज हम लोगों ने ऐड कर दिए। ओके, एंड देन इफ वी ट्राई टू प्रिंट a तो a के अंदर कौन सा वैल्यू गया 3 एंड b के अंदर क्या जाएगा 4 जाएगा। ऑफ कोर्स दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। Now similar way we can also create tuple as well. So यहाँ पे देखो फर्स्ट a जो है ना, a जो है that's a tuple, ऑटोमेटिक वो tuple बन गया जिसके अंदर 3 वैल्यूज असाइन हो गए। b is simple variable and c is also a simple variable जिसमें इंडिविजुअल जो डिजिट्स है या इंडिविजुअल वैल्यूज है वो यहाँ पे जा रहा है। सो अगर मैं प्रिंट a करूँगा एज यू कैन सी उसमें सारे जो ट्यूपल्स के एलिमेंट्स है वो प्रिंट हो रहे हैं। B के अंदर ओनली 5 प्रिंट हो रहा है और C के अंदर 6 प्रिंट हो रहा है। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। देन सेम वे अगर मैं 4 वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ और वैल्यूज सिर्फ 3 ही अगर इंसर्ट कर रहा हूँ देन दिस विल गिव एन एरर बिकॉज आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा है और वैल्यूज जो आपने यहाँ पे ऐड किया वो कम है। ओके, देन ये तो बहुत सिंपल है। A का वैल्यू हम लोगों ने एक टेम्पररी वेरिएबल में डाला, B का वैल्यू हम लोगों ने A में डाला सो दैट टेम्पररी वेरिएबल का वैल्यू हम लोग a में डाल रहे हैं, मतलब a और b का वैल्यू हम लोग स्वैप कर रहे हैं।
तो जब हम लोग सी या सी प्रोग्राम करते हैं ना, तो उसमें ए और बी का वैल्यू स्वैप करने के लिए वी यूज दिस पैटर्न, बट इन पाइथन वी कैन सिंपली यूज दिस टेक्निक टू स्वैप द वैल्यू ऑफ दिस टू वेरिएबल्स। सो आप देखो कि पाइथन के अंदर हम लोग का काम और भी सिंपल हो गया। इन नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम लोग को क्या करना पड़ता था, सपोज ए के अंदर अगर 10 वैल्यू है और बी के अंदर 20 है, तो ए का वैल्यू मुझे बी में डालना है और बी का ए में डालना है। तो सबसे पहले ए का वैल्यू मुझे कोई तो एक टेम्पररी वेरिएबल में असाइन करना पड़ेगा, सो दैट अभी ए में मैं कोई दूसरा वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। सो देखो ए का वैल्यू मैंने टेम्पररी वेरिएबल में डाला, देन बी का वैल्यू वी हैव असाइन टू ए। नाउ एज वी नो कि बी का वैल्यू ए में आ गया, तो अब मैं टेम्पररी वेरिएबल का जो वैल्यू है वो बी में डाल दूंगा। सो इट मीन्स ए का बी में आ गया और बी का वैल्यू ए में आ गया। अब ये जो इतना मगजमारी करते हैं उसके सामने वी कैन जस्ट इन वन लाइन वी कैन परफॉर्म द सेम थिंग। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3 लाइन्स वी कैन परफॉर्म द सेम थिंग इन one line. That is also possible in Python. So as you can see, tuple assignments that improves readability is when we want to swap the values of two variables. Okay, note down this one line, note it down one line और उसका ये example नोट करो जल्दी से, ये एक स्टेटमेंट नोट करो, गिव द टाइटल ट्यूपल्स। ओके, एक बार वापस हम लोग रिपीट करते हैं। सो ट्यूपल्स में क्या होगा, जैसे हम लोग लिस्ट में मल्टीपल वैल्यूज़ एक साथ असाइन करते हैं, वैसे हम लोग ट्यूपल्स में भी मल्टीपल वैल्यूज़ एक साथ असाइन कर सकते हैं। लिस्ट को हम लोग, लिस्ट इज कॉल्ड एज म्यूटेबल, मतलब उसमें जो एलिमेंट्स है उनको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, ओके, अपडेट कर सकते हैं। लेकिन ट्यूपल्स जो है वो उसमें हम लोग मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ट्यूपल्स आर इम्यूटेबल, मतलब उसमें जो एलिमेंट्स है आप उसके जगह पे अगेन दूसरा कोई एलिमेंट इतना इजीली ऐड नहीं कर सकते, है ना। लिस्ट और ट्यूपल्स में ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जब हम लोग लिस्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं और ट्यूपल बनाने में हम लोग राउंड ब्रैकेट यूज़ करते हैं। सो दैट इज़ अनदर डिफरेंस। और उसके बाद हम लोगों ने ये एक एग्जाम्पल नोट किया। अब वो एग्जाम्पल का ये आप कोड नोट कर लो, सो दैट जब हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे उसका कोडिंग के बारे में तो और डिटेल में आपको पता चलेगा। देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट, सो ये पूरा जो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना वो नोट करके रखना, वो कोडिंग नोट कर लो, जो जो पार्ट हाईलाइट किया हुआ है वो। ओके सर। नोट इट डाउन दिस हाईलाइटेड पार्ट, और उसके आगे जब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल्स देखेंगे तो और बेटर समझेगा। सो वंस वी डन विद दिस पार्ट, उसके बाद अभी यहाँ पे आगे डिस्कस करने के पहले यू ऑल सपोज टू नोट डाउन अनदर पार्ट, दैट इज ये वाला। नोट डाउन दिस एग्जाम्पल ट्यूपल्स का। सो एज यू कैन सी इन दिस फोटो वी हैव क्रिएटेड वन ट्यूपल जिसमें वैल्यूज़ क्या डाले हम लोगों ने, ए, देन एक इंटीजर वैल्यू डाला है, देन अगेन कुछ कैरेक्टर डाला है, फ्लोटिंग वैल्यू डाला है, अगेन कुछ स्ट्रिंग वैल्यूज़ और यू कैन से कैरेक्टर्स ऐड किए। अब फॉरवर्ड इंडेक्स काउंट कहाँ से चालू होगा, 0 से चालू होगा। रिवर्स इंडेक्स काउंट कहाँ से चालू होता है, -7 से चालू होता है। सो जो आपका लास्ट वैल्यू जो है वहाँ से -1 कैलकुलेट करने ते जाने का। तो अगर मैं इंडेक्स पोजीशन -1 अगर कॉल करूँगा, -7 अगर कॉल करूँगा तो कौन सा एलिमेंट ये ट्यूपल में से प्रिंट होगा ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो ध्यान से देखो और ये पूरा नोट करना है आपको। ओके, देखो वापस एक बार बताता हूँ। ये हम लोगों ने एक ट्यूपल बनाया, उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ हम लोगों ने इंसर्ट किया। अब ये कोई भी रैंडम वैल्यूज़ हम लोगों ने डाले, आप यहाँ पे किसी के नाम भी डाल सकते हो, आप यहाँ पे कोई दूसरे नंबर्स भी डाल सकते हो। तो हम लोगों ने क्या क्या वैल्यू इंसर्ट किया है, A1 E। तो मतलब हम लोग यहाँ पे क्या बताने का ट्राई कर रहे हैं कि एक ट्यूपल में आप इंटीजर, फ्लोटिंग, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, हर एक टाइप के वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों ने सर्टन रैंडम वैल्यूज़ यहाँ पे ऐड की है। सो अब हम लोगों ने जो वैल्यूज़ ऐड किए हैं वो वैल्यूज़ सेम अगर आपको वापस एक्सेस करना है तो वो 2 वे में हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। एक फॉरवर्ड इंडेक्स वे होता है, एक रिवर्स इंडेक्स वे होता है। फॉरवर्ड इंडेक्स का मतलब होता है 0 से काउंट चालू करो और आगे तक जाओ। 0th इंडेक्स पोजीशन पे A है, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे 1 है, सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पे E आएगा, थर्ड इंडेक्स पोजीशन पे 12.5 है, फोर्थ इंडेक्स पोजीशन पे I है, फिफ्थ पे O है एंड सिक्स पे 9 है। अब ये जो आपका लास्ट एलिमेंट जो है 9,
वहाँ से अगर हम लोग रिवर्स इंडेक्स कैलकुलेट करना चालू करें तो -1, -2, -3, -4, 5, 6 एंड -7। सो अब अगर मुझे ई को अगर एक्सेस करना है, सो आई कैन यूज़ फॉरवर्ड इंडेक्स पोजिशन और रिवर्स इंडेक्स पोजिशन। तो अगर मैं फॉरवर्ड इंडेक्स पोजीशन अगर बोलता हूँ तो 2 आएगा ई का पोजीशन, और रिवर्स इंडेक्स पोजीशन के हिसाब से 5 आएगा। सो एज यू कैन सी हियर ट्यूपल इन ब्रैकेट -2। सो देखो -2 से मैं ओ एक्सेस कर सकता हूँ या 5 से भी मैं ओ एक्सेस कर सकता हूँ। सो ये वे में हम लोग जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं आपके ट्यूपल्स के वो ऐड कर सकते हैं। तो ट्यूपल्स हम लोग बेसिकली क्यों क्रिएट करते हैं, सो दैट आप मल्टीपल वैल्यूज़ एक साथ कोई एक लोकेशन पे स्टोर कर सकते हो। इसके लिए हम लोग ट्यूपल या लिस्ट क्रिएट करते हैं। जो लिस्ट वाला लेक्चर था उसमें भी मैंने ये एक्सप्लेन किया था। सो अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज़ अगर स्टोर करने हैं तो एक वेरिएबल एक ही वैल्यू स्टोर करता है, वो एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता। सो अगर आपको 10, 15, 20, 25 वैल्यूज़ अगर एक साथ स्टोर करने हैं, सो उसके लिए आपको लिस्ट, ट्यूपल ऐसे कोई टेक्निक्स यूज़ करने पड़ेंगे। सो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने लिस्ट समझा था, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे वैल्यू स्टोर करते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, सारे हम लोगों ने उसके फंक्शंस देखे थे। नाउ हियर वी हैव ट्यूपल्स, और उसमें अगर आप देखेंगे तो हम लोगों के पास अगेन यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ हम लोगों ने स्टोर किए। एज यू कैन सी वी हैव स्टोर्ड 7 वैल्यूज़ साइमल्टेनियसली। अगर मैं ट्यूपल नहीं क्रिएट करता तो मुझे 7 अलग अलग वेरिएबल्स बनाने पड़ते थे। तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग 7 वेरिएबल्स मैंने एक ही ट्यूपल में सातों वैल्यूज स्टोर कर दिए। अब ये सारे वैल्यूज़ जब मैंने स्टोर तो कर दिए, लेकिन इसको एक्सेस करने के लिए मुझे उनका इंडेक्स पोजीशन कॉल करना पड़ेगा, जिससे मैं उनके वैल्यूज़ एक्सेस कर सकता हूँ। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो भी A1, E, 12.5, I, O एंड 9 है, दिस आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स ऑफ दैट ट्यूपल। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू एक्सेस दोज एलिमेंट्स फ्रॉम अ ट्यूपल। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, नाम लिखा। तो अभी यहाँ पे मेरा ट्यूपल का नाम हम लोगों ने क्या रखा है, ट्यूपल ही रखा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा ट्यूपल एंड स्क्वायर ब्रैकेट में 0। तो 0th इंडेक्स पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो यहाँ पे प्रिंट होगा। देन 4th इंडेक्स पोजीशन पे जो वैल्यू है वो प्रिंट होगा। देन -2 रिवर्स इंडेक्स पोजीशन -2 पे जो एलिमेंट है वो प्रिंट होगा। देन -6 दैट इज रिवर्स इंडेक्स पोजीशन -6 पे जो एलिमेंट है वो प्रिंट होगा। सो ये वे में हम लोग वो एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। और उसके साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे ट्यूपल -5 + 6। सो अगर इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे वैल्यू क्या मिल रहा है, 1। तो ट्यूपल पोजीशन, ट्यूपल इंडेक्स पोजीशन 1 पे क्या वैल्यू है, 1 ही है, तो वो यहाँ पे प्रिंट होगा। आई होप नाउ इट इज़ वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। यश, क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। ओके, नोट हो गया सबका, ये डायग्राम नोट हो गया सबका? यस। ओके, नेक्स्ट आपको जो नोट करना है वो ये वाला डायग्राम नोट करना है। नोट इट डाउन दिस डायग्राम, देन हम लोग आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो एज यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल एज वेल, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, हम लोगों ने एक ट्यूपल क्रिएट किया है और उसके अंदर मल्टीपल हम लोगों ने वैल्यूज़ ऐड की है। मल्टीपल वैल्यूज़, अब एलिमेंट्स क्या है इसमें, 0 to 5 नंबर्स ऐड किया हम लोगों ने। 0th इंडेक्स पोजीशन पे 0 है, 1 इंडेक्स पोजीशन पे 1 है। अब अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो अगर 0th इंडेक्स पोजीशन के आगे के सारे वैल्यूज़ अगर एक्सेस करना है तो मैं 0 : लिखूँगा, तो क्या होगा, 0 से लास्ट तक के सारे वैल्यूज़ प्रिंट होंगे। अगर मैं सिर्फ ट्यूपल और ऐसे कोलन लिखता हूँ तो सारे वैल्यूज़ प्रिंट होंगे। ट्यूपल 2:4 लिखूँगा तो सेकेंड इंडेक्स पोजीशन से 4th इंडेक्स पोजीशन तक के सारे वैल्यूज़ जो है वो प्रिंट होंगे। रिमेंबर, 4th इंडेक्स पोजीशन तक के 4th इंडेक्स पोजीशन का वैल्यू प्रिंट नहीं होगा, मतलब 4 के पहले के जो भी वैल्यूज़ है वो प्रिंट होंगे। सो 2 से स्टार्ट होके 4th इंडेक्स पोजीशन के पहले तक कौन सा वैल्यू है, 3 है, तो 2 से 3 तक के वैल्यूज़ प्रिंट होंगे, 4 वाला छोड़ के, 4th छोड़ के। 1 2 3 अगर लिखा तो 1 2 3rd वाला छोड़ के उस वो लास्ट वाला जो भी आप वैल्यू लिखते हैं ना उसके पहले तक का वैल्यू प्रिंट होता है, लास्ट वाला वैल्यू प्रिंट नहीं होता। एंड :4 अगर लिखा तो 0 to 4 के पहले कौन सा वैल्यू है, 3, 3rd इंडेक्स पोजीशन तक के सारे वैल्यूज़ प्रिंट होंगे, वो यहाँ पे हम लोगों ने समझा है। सो आई होप ये क्लियर है सबको यहाँ तक। अब उसके बाद अभी हम लोग नया टॉपिक जो है वो समझते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोला है, ट्यूपल पाइथन ऑब्जेक्ट्स है, जैसा लिस्ट है वैसे ही होता है। ट्यूपल्स भी हम लोग सिमिलर वे में ही क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे आपको अगर ट्यूपल क्रिएट करना है, एम्प्टी ट्यूपल, ये कुछ वैल्यूज़ के साथ में ट्यूपल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, एज यू कैन सी, बराबर है।
तो यहाँ पे हम लोग ये लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और वो लिस्ट को अगेन हम लोग ट्यूपल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों ने समझा नहीं था, तो वो आपको पता होना चाहिए। सो विद द हेल्प ऑफ ट्यूपल एंड राउंड ब्रैकेट्स अगर मैं डालूंगा तो जो लिस्ट है वो ट्यूपल में कन्वर्ट हो जाएगा। गेटिंग? ये वे में हम लोग एक लिस्ट को ट्यूपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो नोट डाउन दिस कोड, इतना कोड ये नोट कर लो जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, नोट इट डाउन। सो देखो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं, एक ट्यूपल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ट्यूपल 1 नाम से हम लोगों ने वो क्रिएट किया है, जिसमें वी हैव एडेड 2 वैल्यूज, बराबर है। एंड उसके बाद वी हैव with the help of print statement we can print the values which is present or the elements which is present in that tuple. उसके बाद with the help of we have created a list, and with the help of tuple function we can convert list into tuple, ये भी possible है। ओके, एंड नेक्स्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी हैव बिल्ट इन फंक्शन जहाँ पे एक ट्यूपल को मैं वापस कोई दूसरे इसमें भी सेव कर सकता हूँ, दूसरे ट्यूपल में। सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि एक ट्यूपल को हम लोगों ने कॉपी करके कोई दूसरे ट्यूपल में स्टोर किया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव ट्यूपल जिसमें गीक्स नाम का एक वैल्यू स्टोर्ड है और उसको मैं कोई दूसरे ट्यूपल में स्टोर कर रहा हूँ। ओके, सो ये आप पॉसिबल है, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है बेसिकली। देन मल्टीपल अलग अलग टाइप के डेटाज आप एक ट्यूपल में स्टोर कर सकते हैं, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। देन एज यू कैन सी हियर वी हैव क्रिएटेड 3 ट्यूपल्स जिसमें अलग अलग वैल्यूज़ है, और यहाँ पे हम लोग 2 ट्यूपल्स को कंबाइन कर सकते हैं, दैट इज़ नेस्टेड ट्यूपल। मतलब क्या किया, ट्यूपल 1 और ट्यूपल 2 के वैल्यूज़ को हम लोगों ने कंबाइन करके ट्यूपल 3 में स्टोर किया। दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। सो ये वाला आपको याद रखना है, ये जो भी लिखा है वैसे एज इट इज़ ये टाइटल के साथ में लिख दो यहाँ पे, एग्जाम्पल एज एन एग्जाम्पल, जितना हाईलाइट किया बस उतना ही। ओके, सो देखो यहाँ पे हम लोगों का ये एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या समझा, 2 ट्यूपल्स हम लोगों ने बनाए, एक के अंदर 0 1 2 3 ऐड किया हम लोगों ने, एंड सेकेंड ट्यूपल में हम लोगों ने स्ट्रिंग वैल्यूज़ ऐड किया, एंड थर्ड ट्यूपल में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दोनों ट्यूपल को कंबाइन कर रहे हैं, दैट इज़ नेस्टेड ट्यूपल। नेस्टेड ट्यूपल मतलब एक ट्यूपल के अंदर दूसरा ट्यूपल, इसको नेस्टेड बोलते हैं, जैसे नेस्टेड लूप्स भी हम लोगों ने पढ़े थे। देन ये टेक्निक में क्या होगा, कोई एक वैल्यू को हम लोग 3 टाइम स्टोर कर सकते हैं ना, उसमें ऐड कर सकते हैं। देन हम लोग फॉर लूप में भी ये सेम ट्यूपल्स को ऐड कर सकते हैं, वो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, तो ये तो बहुत सिंपल है, आप ये वाला पार्ट देख लेना। देन उसके बाद में अगर एक्सेसिंग ट्यूपल्स में से हम लोग वैल्यूज़ कैसे एक्सेस करेंगे, तो उसका इंडेक्स पोजीशन हम लोग फाइंड करके उसके बेस के ऊपर हम लोग उसके वैल्यूज़ एक्सेस कर सकते हैं। ओके, देन वैल्यूज़ को अनपैक कैसे करते हैं, तो सपोज़ अगर मेरे ट्यूपल में ये काम का चीज़ है, देखो अगर मेरे ट्यूपल में अगर 3 एलिमेंट्स है तो मैं वो 3 एलिमेंट्स को 3 इंडिविजुअल वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं अनपैकिंग दी ट्यूपल वैल्यूज़। सो यहाँ पे क्या हो गया, देखो ट्यूपल में ट्यूपल 1 नाम का जो मेरा ये देखो, ये यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एक ट्यूपल बनाया जिसके अंदर 3 वैल्यूज़ ऐड किया हम लोगों ने, बराबर है, और ये 3 वैल्यूज़ को अब मैं अनपैक कर रहा हूँ, मतलब जो फर्स्ट गीक है वो ए में स्टोर होगा, सेकेंड फॉर जो है वो बी में स्टोर होगा, और थर्ड जो गिग्स है वो सी में स्टोर होगा। मतलब 3 वैल्यूज़, 3 एलिमेंट्स ऑफ दिस ट्यूपल इट विल बी अनपैक्ड और स्टोर्ड इन 3 डिफरेंट वेरिएबल्स। सो ये भी पॉसिबल हो सकता है। गिव द टाइटल एंड नोट डाउन दिस मच प्रोग्राम। यहाँ तक डाउट है किसी को भी? एनीवन, एनी डाउट? नो सर। ओके, नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखेंगे, टाइटल देना है कॉन्कैटिनेशन ऑफ ट्यूपल्स। टाइटल दो कॉन्कैटिनेशन ऑफ ट्यूपल्स। सो वी हैव प्लस ऑपरेटर जिसको यूज करके हम लोग 2 ट्यूपल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। ओके, कॉन्कैटिनेशन ऑफ ट्यूपल का मतलब होता है 2 ट्यूपल्स को ज्वाइन करना, कॉन्कैटिनेट करना। यहाँ पे क्या बोला है, ओनली सेम डेटा टाइप कैन बी कंबाइंड with concatenate and error arise if a list and tuple are combined. So अगर सेम डेटा है दोनों में तो हम लोग उनको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। अगर मैं लिस्ट और ट्यूपल को अगर कॉन्केटिनेट करने की ट्राई करूंगा तो वो एरर देगा, ठीक है।
सो हम लोग यहाँ पे ये वे में कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। ट्यूपल 1 है, वी हैव ट्यूपल 1 एंड ट्यूपल 2, ये दोनों को हम लोग कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया आपको ट्यूपल 1 ट्यूपल 2, और ये दोनों को हम लोगों ने कंबाइन किया, कॉन्केटिनेट किया, और ये दोनों के वैल्यूज़ आपके आएंगे ट्यूपल 3 में। ओके, एंड देन आप उसको इंडिविजुअली प्रिंट करके भी चेक कर सकते हैं। सो कॉन्केटिनेटिंग ट्यूपल्स एंड नोट डाउन दिस प्रोग्राम। सो आफ्टर दिस नेक्स्ट जो पार्ट है हम लोगों का, उसमें स्लाइसिंग ऑफ ट्यूपल्स। सो स्लाइसिंग ऑफ ट्यूपल में क्या बोला है, एक स्पेसिफिक रेंज का वैल्यू जब आपको अगर इसमें से निकालना है तो हम लोग स्लाइस करते हैं। सो यहाँ पे जैसे अगर हम लोग देखेंगे 1 कोलन, एंड अगर रिवर्स में अगर आपको फैच करना है तो डबल कोलन लिखते हैं हम लोग। तो डबल कोलन में -1, तो मतलब -1 के आगे से जो भी एलिमेंट्स है वो सारे प्रिंट होंगे। ये डिफरेंस है। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर पार्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे, इसमें से हम लोगों का जो भी था वो हो गया। लास्ट एक जो सीखना है हम लोगों को वो है डिलीटिंग ट्यूपल्स। नोट करना डिलीटिंग ट्यूपल्स, और ये छोटा सा एग्जाम्पल लिख दो। डिलीट DEL कीवर्ड से हम लोग ट्यूपल को डिलीट कर सकते हैं। सो डिलीटिंग ट्यूपल वाला जो मेथड है वो हो गया हम लोगों का। उसके बाद वी हैव मैनी डिफरेंट मेथड्स, और वन बाय वन इसको भी हम लोग देखेंगे। बट उसके पहले हम लोग जो PDF है उसमें से डिस्कस कर लेते हैं सर्टेन पॉइंट्स विच आर रिक्वायर्ड। सो एज यू कैन सी यहाँ पे देखो हम लोगों के पास सबसे पहले क्या है, यहाँ पे ट्यूपल रिटर्न वैल्यू और वो सब देखा हम लोगों ने। अब यहाँ पे आपको अगेन सर्टेन पाइथन एक्सप्रेशंस प्रोवाइडेड है। लाइक फर्स्ट पाइथन एक्सप्रेशंस अगर आप देखेंगे हम लोग के पास 3 वैल्यूज़ है। तो एलियन फंक्शन क्या करेगा, लेंथ प्रोवाइड करेगा, प्लस क्या करता है, दैट्स अ कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर। एस्ट्रिक साइन क्या करेगा, रिपीटेशन है वो, बराबर है। और 3 इन, तो ये इन कीवर्ड जो है वो क्या करेगा, अगर कोई एक एलिमेंट जो आप ट्यूपल में सर्च करने की ट्राई कर रहे हैं और वो वहाँ पे प्रेजेंट है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसको हम लोग मेंबरशिप पैटर्न बोलते हैं, मेंबरशिप टेक्निक बोलते हैं ऑफ पाइथन ट्यूपल वाला। देन नेक्स्ट जो है वो हम लोगों का फॉर लूप है। तो फॉर लूप में हम लोग इटरेशंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी इटरेशंस में हम लोग कैसे करेंगे, फॉर x इन 1 2 3। तो x में से सॉरी ये जो 1 2 3 वैल्यूज़ है उसमें से 1 बाय 1 एक एक वैल्यू किस में आएगा, x में आएगा। देन हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट x, तो क्या होगा x में का वैल्यू 1 बाय 1 प्रिंट होते जाएगा। इसको हम लोग इटरेशंस बोलते हैं। ओके, देन बिल्ट इन ट्यूपल फंक्शंस बहुत सारे हैं। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने लिस्ट के लिए फंक्शन देखे थे वो सिमिलर फंक्शन ट्यूपल पे भी काम करता है। कंपेयर अभी तो ये नहीं है, हम लोग जो पाइथन यूज़ कर रहे हैं उसमें ये कंपेयर वाला फंक्शन काम नहीं करेगा। लेंथ फंक्शन काम करेगा, मैक्स, मीन, देन ट्यूपल सीक्वेंस कन्वर्ट्स अ लिस्ट इनटू ट्यूपल। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिस्ट को ट्यूपल में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था। सो दिस आर द 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस विच आर रिक्वायर्ड। ओके, सो गिव द टाइटल बिल्ट इन फंक्शंस, बिल्ट इन ट्यूपल फंक्शंस, बिल्ट इन ट्यूपल फंक्शंस। और ये नोट कर लो, बिल्ट इन ट्यूपल फंक्शंस, और ये 4 फंक्शन नोट कर लो जिसको हम लोग आगे प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। सो आफ्टर दिस 4 फंक्शंस एज यू कैन सी ट्यूपल लेंथ मेथड कैसे यूज़ करेंगे उसका आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है, एलियन एंड ट्यूपल। ट्यूपल का नाम डाल दो यहाँ पे। अब ज़रूरी नहीं है कि ट्यूपल का नाम ट्यूपल ही होगा, बहुत बार हम लोग यहाँ पे ABC XYZ कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो ट्यूपल है ये कैसे पता चलेगा, अगर मल्टीपल वैल्यूज़ राउंड ब्रैकेट में अगर हम लोगों ने एक साथ लिखे हैं इट मीन्स इट्स अ ट्यूपल। और मल्टीपल वैल्यूज़ ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में अगर हम लोगों ने लिखे हैं तो वो लिस्ट होगा। एंड वन मोर थिंग कि हम लोग मल्टीपल ट्यूपल्स एक साथ ये पैटर्न में बना सकते हैं, और देन उसके ऊपर हम लोगों ने लेंथ फंक्शन यूज़ किया है। सो यहाँ पे देखो हम लोगों ने 2 ट्यूपल्स एक साथ बनाए। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पाइथन में आप ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है।
नॉर्मल जो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, सी प्लस प्लस जो आपने पढ़ा रहेगा, सी प्लस प्लस, उसमें हम लोग एरेज बनाते हैं। सो बेसिकली एरे जो है वो यूज़ करते हैं हम लोग मल्टीपल वैल्यूज़, लेकिन वो उसमें भी सिमिलर डेटा टाइप के वैल्यूज़ ही आप मल्टीपल एक साथ एक एरे में स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आपका एरे अगर इंटीजर टाइप का है तो उसमें वो एरे में सिर्फ इंटीजर वैल्यूज स्टोर होंगे। एरे अगर स्ट्रिंग टाइप का है तो उसमें सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज स्टोर होंगे। लेकिन पाइथन में जो हम लोग लिस्ट एंड ट्यूपल यूज़ करते हैं, इसमें बेनिफिट ये रहता है कि आप इसमें इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, कोई भी टाइप के वैल्यूज़ एक ही ट्यूपल में स्टोर कर सकते हैं। सो दैट्स वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड पॉइंट, जब हम लोग एरे क्रिएट करते हैं तो एक सिंगल एरे ही हम लोग एक बार में डिफाइन कर सकते हैं, बट इन पाइथन वी कैन डिफाइन मल्टीपल ट्यूपल्स एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, एज वी कैन सी इन दिस एग्जाम्पल। सो दैट इज अनदर बेनिफिट ऑफ यूजिंग पाइथन लैंग्वेज कंपेयर टू सॉरी कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। नोट कर लो ये एग्जाम्पल। सो अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाला पार्ट हम लोगों का हो गया मैक्सिमम मेथड। ये तो बहुत सिंपल है, जो भी हम लोगों के वैल्यूज़ रहेंगे तो उसमें मैक्सिमम कौन सा है वो वाला आपको यहाँ पे डिफाइन करेगा वो। सो एज यू कैन सी ट्यूपल 1 एंड ट्यूपल 2 है, इसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स किस में है और या मैक्सिमम लेंथ वाला कौन सा है वो यहाँ पे डिफाइन करेगा। सो वो यहाँ पे आउटपुट दिया आपको। सेम वे मिनिमम काम करेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ट्यूपल मेथड। लिस्ट को ट्यूपल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। एज यू कैन सी दिस इज लिस्ट और ट्यूपल इन ब्रैकेट लिस्ट का नाम लिखूंगा और उसको एक नए ट्यूपल में सेव कर दूंगा, तो लिस्ट मेरा कन्वर्ट हो गया इनटू ट्यूपल। तो ये दूसरा फंक्शन है। देन आफ्टर दैट ये हम लोगों का जो ट्यूपल वाले जो भी फंक्शंस थे, प्रोग्राम्स थे, वो सारे यहाँ तक हो गए। आफ्टर दिस वी हैव न्यू टेक्निक दैट इज डिक्शनरी। सो ट्यूपल में एक बार आप देख लो, कोई भी डाउट्स है क्या, लेट मी नो। नाउ थोड़े और एग्जाम्पल्स जो है वो ट्यूपल्स के देख लेंगे। गिव द टाइटल टाइप्स ऑफ ट्यूपल्स, और ये 3 लिख लो, मिक्स टाइप ट्यूपल, नेस्टेड ट्यूपल एंड लिस्ट ट्यूपल। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लिस्ट ट्यूपल, ये तीनों नोट कर लो। मिक्स टाइप, एज वी नो मिक्स टाइप क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसमें स्ट्रिंग वैल्यू, इंटीजर वैल्यू एंड फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, तीनों अलग अलग टाइप के वैल्यूज यहाँ पे है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज मिक्स ट्यूपल। नेस्टेड ट्यूपल का मतलब क्या है, वी हैव अ नॉर्मल ट्यूपल और उसके अंदर और एक ट्यूपल है, देखो हम लोगों के पास है ना। So a tuple inside a tuple, that's why this is called as nested tuple. Then list tuple का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग के पास ये tuple है और अगेन उसके अंदर list है, एक list है और एक tuple है। तो inside a tuple we have a list, इसके लिए इसको list tuple बोलता है। ये तीनों नोट करो जल्दी से। As you can see यहाँ पे पाइथन में से हम लोग अलग अलग डिटेल्स कैसे एक्सेस करते हैं वो दिया हुआ है। ये तो इटरेशंस कैसे अप्लाई करेंगे वो दिया हुआ है। तो इटरेशंस का मतलब क्या होगा, फॉर लूप चलाएंगे हम लोग और यहाँ पे जो जो एलिमेंट्स है वो 1 बाय 1 आपके ये वाले जो वेरिएबल है इसमें आएगा। ओके, एंड उसको हम लोग फिर प्रिंट कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन ट्यूपल्स। गिव द टाइटल। सो वी हैव अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। कौन से अरिथमेटिक ऑपरेशन रहेंगे, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सारे आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। सो एज यू कैन सी हम लोग 2 ट्यूपल्स को ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर दैट इज प्लस, बराबर है, ये आएगा। देन मल्टीप्लाई वाला जो आपका ऑपरेटर है, इससे मैं कोई एक ट्यूपल को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट कर सकता हूँ, ये आपका मल्टीप्लिकेशन साइन से होगा, है ना। ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन रहेगा। प्लस कॉन्केटिनेट कर रहा है, बराबर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर ही है लेकिन कॉन्केटिनेशन के लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पे। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये आपका आउटपुट आएगा। तो अगर ये सेकेंड वाले का आउटपुट है z इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई 3, तो क्या होगा, x वाला ट्यूपल के जो वैल्यूज़ है वो 3 टाइम प्रिंट होंगे। x के अंदर क्या वैल्यू है, 1 2 3, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 3 बार प्रिंट हो रहा है।
सो एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोग के पास जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है वो ये दो वे में यूज होता है. ओके, सो अरिथमेटिक ऑपरेटर रिपीटिंग द ट्यूपल फॉर अ गिवन नंबर ऑफ टाइम्स, इसके लिए ये वाला यूज करेंगे. ये दो लाइन सिर्फ यहाँ तक लिख दो. ओके, सो आफ्टर दिस नेक्स्ट जो पार्ट हम लोग को करना है वो है ऑल्टरिंग ट्यूपल आइटम्स फ्रॉम आई मीन जो एग्जिस्टिंग अगर कोई एलिमेंट्स जो है उसको हम लोग कैसे ऑल्टर कर सकते हैं. ओके, एज वी नो ट्यूपल इज इम्यूटेबल, मतलब वो इजीली मॉडिफाई नहीं हो सकता. तो अगर उसमें अगर कुछ चेंजेस करना है तो क्या टेक्निक हम लोग अप्लाई करेंगे वो हम लोगों को यहाँ पे सीखना है. तो टाइटल देना अल्टरिंग पाइथन ट्यूपल आइटम्स, एंड उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखेंगे कैसे वर्क कर सकते हैं हम लोग उस पर वो समझते हैं. सबसे पहले क्या बोला है, विद इन अ फर्स्ट स्टेटमेंट वी कैन असाइन न्यू वैल्यू एट अ इंडेक्स पोजीशन 2. स्लाइस ट्यूपल इज इम्यूटेबल, द आउटपुट इज throwing एन टाइप एरर. Within second statement, we assigned a new value to a tuple inside a tuple at index position 1. Although it is a nested tuple, the output is throwing a error because tuple is immutable. Within third statement, we have assigned new value to this, that is list inside the tuple. List is mutable. We successfully changed the value. So देखो यहाँ पे अगर आपको ट्यूपल्स में अगर चेंजेस करना है तो ट्यूपल में चेंजेस नहीं हो सकते. क्या बताया हम लोगों ने, ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपको क्या बता रहा है, एक्स नाम का मेरा ट्यूपल है, उसके सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पे मैं 4 ऐड करने की ट्राई कर रहा हूँ. वो क्या दे रहा है मुझे, टाइपो एरर. बराबर है, ट्यूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब इम्यूटेबल है, आप उसमें एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स में चेंजेस नहीं कर सकते. सेकेंड वाले में हम लोगों ने क्या किया, सेकेंड वाले में देखो यहाँ पे वाई है हम लोग के पास. अब ये नेस्टेड ट्यूपल है, मतलब एक मेन ट्यूपल है और उसके अंदर हम लोग के पास एक ट्यूपल है और एक लिस्ट है. ध्यान से देखो, ये वाई इक्वल टू एक बड़ा सा राउंड ब्रैकेट है और उसके अंदर 1 2 3 एक छोटा ट्यूपल है 1 2 3, एक लिस्ट है 4 5 6 वाला, एंड एक मेन ट्यूपल है दैट इज जिसमें सिर्फ एक पाइथन है और एक ट्यूपल है और एक लिस्ट है. बराबर है. अब हम लोग यहाँ पे क्या करने की ट्राई कर रहे हैं, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू कि वाई वाला जो मेरा मेन जो नेस्टेड ट्यूपल है, वाई वाला मेरा जो नेस्टेड ट्यूपल है उस पे 0th इंडेक्स पोजीशन पे मैं और फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे 0 एंड फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे मैं 14 ऐड करने की ट्राई कर रहा हूँ. क्या बता रहा है ये, एरर बता रहा है. बराबर है. लेकिन नेक्स्ट टाइम जब अगर मैं यहाँ पे आप देखो कि हम लोगों ने क्या किया, 1 and 1 पोजीशन पे अगर मैं 14 ऐड करने की ट्राई कर रहा हूँ तो वो कहाँ पे जा रहा है, मेरा वो लिस्ट के अंदर जा रहा है. तो वो सक्सेसफुली पॉसिबल हो पाएगा, बाकी पॉसिबल नहीं है. मतलब अगर लिस्ट है तो वहाँ पे हम लोग लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स को मॉडिफाई करके उसके जगह पे कोई दूसरे एलिमेंट्स हम लोग ऐड कर सकते हैं. लेकिन ये सेम काम हम लोग ट्यूपल में नहीं कर सकते. ट्यूपल मेथड्स हम लोगों को सबको पता है, ये अभी मैं वापस नहीं बता रहा हूँ. आपको क्या करना है, अभी आपको एक प्रोग्राम लिखना है पाइथन में ही, जो क्या करेगा बेसिकली आपको note down a question, note it down a question, write a program in Python, write a program in Python. Guys लिख रहे हैं आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन. Guys, I hope I am audible. Everyone. Yes, sir. Yes, sir. हाँ. Yes, sir. Yes. Note down the question. Write a program in Python which accepts 5 subjects marks from a user, which accepts 5 subjects marks from a user and displays passing percentage based on the total marks. Passing percentage based on the total marks. Okay. Solve this program using list और tuple. Solve this program using list और tuple. जो भी आपको यूज करना है, लिस्ट और ट्यूपल दोनों सेम वे में ही काम करते हैं, हम लोगों ने देखा. सिर्फ डिफरेंस क्या है, लिस्ट आर म्यूटेबल, ट्यूपल्स आर इम्यूटेबल, यही डिफरेंस है. सो नाउ यू हैव सम टाइम जस्ट सॉल्व दिस. ठीक है. और आप उसके अलग अलग फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं. जैसे हम लोगों ने अभी एक फंक्शन कौन सा देखा, बिल्ट इन फंक्शन सम देखा हम लोगों ने. बराबर है.
आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो जल्दी ट्राई करो चलो। Sir, can you repeat the question, please? हाँ, देखो मैं सिंपल वे में आपको समझा देता हूँ क्या करना है। आस्क टेक 5 सब्जेक्ट्स इनपुट, मतलब 5 सब्जेक्ट के मार्क्स यूज़र के पास से लेने हैं। समझो कि हम लोग के पास जावा है, C++ है, पाइथन है, डेटाबेस है और कंप्यूटर नेटवर्क्स है। 5 सब्जेक्ट है हम लोग के पास। ये 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हम लोगों ने यूज़र के पास से लिए। अब ये सब्जेक्ट के जो मार्क्स आपने यूज़र के पास से लिए हैं उसका टोटल करना है और उसके बेस के ऊपर आपको बताना है कि यूज़र को 50% आया, 60% आया, 70 आया, कितना पासिंग परसेंटेज उसके कितने आए, वो आपको आउटपुट डिस्प्ले करना है। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। आई होप नाउ इट इज क्लियर। Yes, sir. ओके, जल्दी जल्दी सॉल्व करो और आपके जो भी प्रोग्राम है उसको चैट बॉक्स में फ़ोटो डालो उसका स्क्रीनशॉट। हाँ, यस सर। आपने प्रोग्राम प्रॉपर लिखा है ये, लेकिन हम लोगों को प्रोग्राम जैसे मैंने क्वेश्चन बोला है कि आपको ट्यूपल या लिस्ट यूज़ करके करना है। तो ये जो भी आपने सब्जेक्ट के मार्क्स यूज़र के पास से लिए हैं ना, वो मार्क्स आप एक ट्यूपल में या लिस्ट में स्टोर करो और उसका सम या कोई फंक्शन यूज़ करके, बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करके आपको ये प्रोग्राम करना है। थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो। ठीक है सर। हाँ, तो आपने बेसिकली अभी क्या किया है, आपने डायरेक्टली इनपुट लिया है और इनपुट लेने के बाद में सिंपल सिंगल वेरिएबल में आपने उसके वैल्यू स्टोर की है ना, एंड देन हाँ सर। करके आपने सबको साथ में सम किया है। तो इंस्टेड ऑफ दिस आप क्या करो, यस सर। जो 4 वेरिएबल्स है उसको एक ट्यूपल में या लिस्ट में स्टोर करो और उसके ऊपर सम नाम का फंक्शन ऐड कर दो। ठीक है सर। ओके, हाँ बस इतना ही होगा, बाकी प्रॉपर है। वेरी गुड। ओके चलो नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। ओके ओके करण, प्रॉपर लिखा है, लेकिन जैसे मैंने बोला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना एग्जाम में कि आपको लिस्ट या ट्यूपल अगर यूज़ करना है तो वो यूज़ होना चाहिए। आपने नॉर्मल सिर्फ वेरिएबल्स बना के किया है, लिस्ट या ट्यूपल यूज़ नहीं किया। एंड वफा, ओके प्रॉपर है वफा। लेकिन सिर्फ आपका जो फाइनल आउटपुट है आप कहीं पे डिस्प्ले ही नहीं कर रहे हो। परसेंटेज कैलकुलेट तो कर दिया ना, उसके आगे डिस्प्ले भी करना पड़ेगा परसेंटेज, वो आप डिस्प्ले नहीं कर रहे हो। वो देख लो थोड़ा। ओके निखिल, एक्सेल शीट आएगा ना कॉन्टैक्ट के साथ, तो सब अपना अपना ग्रुप बना लेंगे OD1 OD2 OD3 है ना। आई थिंक 6 ग्रुप बनाना चाहिए। आपने प्रॉपर लिखा है। ओके OD1 10 OD1 11 एंड अगेन आपने भी वही किया है। आपने और ए बॉक्स का बेसिकली आपने भी ट्यूपल या ये नहीं बनाया, निखिल यादव आपने भी नहीं किया ना, ट्यूपल या लिस्ट नहीं बनाया। बाकी प्रोग्राम लॉजिक करेक्ट है, लेकिन लिस्ट या ट्यूपल यूज़ करना था, वो यूज़ नहीं हुआ है। करण देखो, ये जो प्रोग्राम है ना, इसमें आप क्या कर सकते हो, ये जो मैथ्स इंग्लिश ये सारे जो आपने सब्जेक्ट्स वेरिएबल्स बनाए सब्जेक्ट्स के लिए, आप उसको एक ट्यूपल में डालो एंड देन वो ट्यूपल के ऊपर सम फंक्शन अप्लाई करो। बस इतना करना है आपको, और फिर उसका रिजल्ट आप सेम वे में कहीं पे स्टोर कर सकते हो। ठीक है, ये पॉसिबल होगा और ये बेटर भी रहेगा। तो आपका ट्यूपल जो यूज़ किया है वो हो जाएगा। सिर्फ एक लाइन ऐड करना पड़ेगा अगर ट्यूपल ऐड करना है, या फिर जो आपके मार्क्स है वो भी आप डायरेक्टली कैप्चर कर सकते हो कोई एक ट्यूपल में, ये भी हो सकता है। बाकी नॉर्मली लॉजिक करेक्ट है। ओके ठीक है, सो अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग, थोड़ा कुछ जो बाकी है वो देख लेते हैं। Now here I want you guys to answer one question. Max and mean function जो है ये हम लोग ट्यूपल में
जो स्ट्रिंग वैल्यूज़ होता है वो स्ट्रिंग वैल्यूज़ के ऊपर भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, हम लोग का एक ट्यूपल है जिसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर्ड है, बनाना, ऑरेंज, ब्लैकबेरी, एप्पल, कीवी, ग्रेप्स। फ्रूट नाम का एक ट्यूपल बनाया हम लोगों ने। रिमेंबर, फ्रूट्स जो है वो ट्यूपल है, इसमें ये सारे वैल्यूज हम लोगों के स्टोर्ड है। मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट ट्यूपल करेंगे, कौन सा ट्यूपल प्रिंट करें, फ्रूट नाम का। अब हम लोगों ने मैक्स फंक्शन अप्लाई किया ये ट्यूपल के ऊपर। तो अब देखो ये जो मैक्सिमम फंक्शन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ट्यूपल पे, तो ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये देखो, द मैक्सिमम वैल्यू इन अ फ्रूट ट्यूपल इज ऑरेंज। कैन एनीवन टेल मी हाउ ऑरेंज इज द मैक्सिमम? एनीवन? ऑरेंज जो है ये मैक्सिमम वैल्यू कैसे हुआ? नंबर में तो मैं बोल सकता हूँ कि ओके 9 -5 7 0 24, तो 24 इज द मैक्सिमम नंबर आउट ऑफ ऑल दिस नंबर्स, ये तो पता चलेगा। लेकिन जब अगर मैं स्ट्रिंग्स के ऊपर अगर ये सेम पैटर्न अप्लाई कर रहा हूँ तो स्ट्रिंग्स में मैक्सिमम कौन सा है ये कैसे पता चलेगा? गाइस, एनीवन बोलो। So alphabet repeat नहीं हो रहे. ओके, दैट वन थिंग। तो अल्फाबेटिक स्टार्टिंग का अल्फाबेट है उसका भी ऑर्डर मैटर करता है, जैसे कि यस, वेरी गुड। स्टार्टिंग का अल्फ़ाबेट आपका ऑर्डर मैटर करता है। तो अगर ABCD से अगर हम लोग चालू करेंगे तो मिनिमम पोजीशन पे A आएगा और मैक्सिमम पोजीशन पे Z आएगा। तो वो सीक्वेंस में अगर हम लोग देखेंगे तो आपका ऑरेंज का जो O है वो मैक्सिमम पोजीशन पे आ रहा है, बराबर है। सेम वे अगर आप देखोगे यहाँ पे, देखो हम लोगों ने एक मिनिमम फंक्शन अप्लाई किया हुआ है। ये देखो ये सब में मिनिमम कौन सा है, तो अगर वो हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो अगर कीवी में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो रिपीट हो रहे हैं वो तो 2 ही है, मतलब 3 कैरेक्टर्स ही है यहाँ पे ना। लेकिन वो कीवी मिनिमम नहीं है। मिनिमम क्या है? मिनिमम वैल्यू अगर हम लोग ट्यूपल में से देखेंगे तो एप्पल मिनिमम है, क्योंकि A से स्टार्ट हो रहा है एप्पल, और अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अगर मिनिमम अगर हम लोग देखेंगे तो एप्पल आएगा। दैट्स वाई मिनिमम में एप्पल आ रहा है। आई होप समझा सबको। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में देखना है A to Z, मिनिमम अल्फ़ाबेट कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा है। डाउट है किसी को गाइस? एनी? नो सर। ओके, सो ये मीन और मैक्स लिख लो जल्दी से। भाई आप इधर मीन और मैक्स का आप एग्जाम्पल लिख दो। ओके, और आज हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। वी आर डन फॉर नाउ।